अब देखिए, आपको ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेजोन पे सेल करेंगे, आप मीशो पे सेल करेंगे, या फिर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करेंगे, या फिर आप मिंत्रा पे सेल करेंगे, या आप सोच रहे हैं कि आप शॉपिफाई पर या वर्डप्रेस पर अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर आप जो है अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, वो है बजट की। देखो, इतना बजट है नहीं कि हम लोग इन सभी मार्केट प्लेसेस पर जाकर बहुत अच्छा स्टॉक लाकर और बहुत बड़ा बिजनेस करें। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मार्केट प्लेस आपके लिए सही है। और ये डिसाइड करने से पहले आपके माइंड में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि क्या आपको मीशो पे प्रोडक्ट लिस्ट करने चाहिए, या फिर आपको अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करनी चाहिए, या फिर आपको फ्लिपकार्ट पे, या फिर आपको मिंत्रा से स्टार्ट करना चाहिए, और या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर सेल करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इन मार्केट प्लेसेस को लेकर, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी किया है। बट मैं, चूंकि कुछ नए विजिटर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं एक कंपैरिजन करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये रियल टाइम कंपैरिजन है। सबसे पहली चीज, अगर आप मार्केट में निकलते हैं, है ना, आप अपनी फैमिली के साथ कुछ शॉपिंग करने निकलते हैं, और आप एक बहुत सुपरमार्केट, बहुत बड़े एक अच्छे से मॉल के अंदर जाते हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर, जहां पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। वहां पर आपको बुक्स के स्टोर्स भी मिल जाएंगे, वहां पर आपको क्लोथिंग स्टोर्स भी मिल जाएंगे, बहुत प्रीमियम ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। ये जो इस तरीके का जो सुपरमार्केट है, अगर आप ऐसा सुपरमार्केट ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो दैट इज Amazon। वहां पर आपको सारे प्रीमियम ब्रांड्स मिल जाएंगे। ये एक अमेरिकन कंपनी है। तो अब आपको ये माइंडसेट बिठाना पड़ेगा कि इफ यू वांट टू बिकम अ ब्रांड, अगर आप बड़ा ब्रांड बनना चाहते हो, आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यू कैन स्टार्ट विद Amazon। दूसरा जो मार्केट प्लेस है, दैट इज फ्लिपकार्ट। अगर आप रियल टाइम एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो अगर आप मार्केट में निकलते हैं और आपने देखा होगा कि अलग अलग ब्रांड की दुकानें बनी हुई है, अलग अलग स्टोर बने हुए हैं, अलग अलग शोरूम्स बने हुए हैं मार्केट में। रोड साइड पे हम देखते हैं ना कि बड़े बड़े रीबॉक, एडिडास, इस टाइप के, उस बीच कुछ दुकानें भी है, राइट। कुछ लोगों की दुकानें भी होती है। तो मेरी नजर में फ्लिपकार्ट इज अ काइंड ऑफ सुपरमार्केट। अब जो तीसरा मार्केट प्लेस है, दैट इज मीशो। अब मीशो उन कस्टमर को कैटर करता है जो सस्ते प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। यानी कि अगर आप लोकल बाजार में जाके ये चाहते हैं कि आपको 500 रुपये में 5 टी शर्ट चाहिए, 400 रुपये में 3 टी शर्ट, 2 टी शर्ट चाहिए, या 150 रुपये के प्रोडक्ट, 200 रुपये के प्रोडक्ट, तो उस टाइप के कस्टमर और सेलर्स आपको मीशो पे मिलेंगे। मीशो पे आप कभी भी ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मीशो के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं। मैं इसमें मीशो को बिल्कुल भी डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस को मीशो कैटर करता है। लेकिन इफ यू वांट टू बिकम बहुत ज्यादा बड़ा, और इफ यू आर प्लानिंग टू क्रिएट योर ओन ब्रांड, तो उसके लिए आपको बड़े मार्केट प्लेसेस की जरूरत पड़ेगी। और जो चौथा आपके माइंड में आता होगा कि हम लोग मिंत्रा पे करेंगे। अब रियल टाइम एक्सपीरियंस लें तो जैसे कि वेस्ट साइड हो गया, पैंटालून्स हो गया, तो मिंत्रा भी इस टाइप का है, जहां पर अलग अलग ब्रांड के कपड़े, एसेसरी, शूज, बेल्ट, जीन्स, कैप, जो भी चीजें वो सब उसके ऊपर मिलती है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार, मेरा अगर बजट ही 10-20 हजार रुपए का है, तो क्या मुझे कौन से मार्केट प्लेसेस, मीशो पे जाना चाहिए, अमेजोन पे जाना चाहिए, फ्लिपकार्ट पे जाना चाहिए, या फिर मिंत्रा पे जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या मिंत्रा पे इजीली आप ऑनबोर्ड हो सकते हो, तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि मिंत्रा एक नए सेलर को ऑनबोर्ड करता ही नहीं है। मिंत्रा पे जो सेलर्स है वो एस्टेब्लिश ब्रांड है, जिनका खुद का बिजनेस चल रहा है, जो ट्रेडमार्क करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ज्यादातर, और जो ऑलरेडी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या इन जैसे मार्केट प्लेसेस पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। मिंत्रा के जो स्लॉट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है ब्रांड्स के, वो कुछ चुनिंदा ब्रांड के साथ ही काम करता है। और आप जब उसमें एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो वो उसे वेरीफाई करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस ब्रांड को हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं तो वो करते हैं, और एल्स वो आपको एंटरटेन भी नहीं करते हैं। एंटरटेन नहीं करने का मतलब है वो आपके ईमेल का रिप्लाई भी नहीं देंगे। तो आपके दिमाग से ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन अगर है ना कि आप मिंत्रा से ही स्टार्ट करेंगे, तो ये निकाल लो। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर, अगर हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं तो क्या हम मीशो पे ही सेल करें, क्या हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो, मीशो ने एक ऐसा कंपटीशन खड़ा कर दिया है इन बड़े मार्केट प्लेसेस के लिए कि इनके जो छोटे प्रोडक्ट्स परचेस करने वाली ऑडियंस थी ना, वो मीशो पे डाइवर्ट हो गई। अब इन मार्केट प्लेसेस जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने अपने प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है उस पे 300 से कम वाले प्रोडक्ट्स है ना, उन पे कमीशन 0 कर दिया, क्योंकि मीशो खुद 0% पे काम करता है। अब एक सबसे बड़ी चीज जो आपके माइंड में आती है कि क्या एज अ सेलर हमें इन तीनों मार्केट प्लेसेस पर सेल करना चाहिए, या फिर एक ही मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके रखना चाहिए? तो मेरी नजर में आप तीनों मार्केट प्लेसेस पर सेल कीजिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो। अगर आप अमेजोन पे सेल करते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है, फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं सस्ता है, मीशो पे सेल करते हैं सस्ता है, इन तीनों पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस पे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं।
बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ कि नंबर्स के पीछे नहीं भागना है, प्रॉफिट के पीछे भागना है। ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं, फेक रिटर्न आ रहे हैं, डैमेज हो रहा है, प्रोडक्ट रिटर्न आने के टाइम बदलावा आ रहा है, तो उस मार्केट प्लेस को आपको हटाना है, उस मार्केट प्लेस पे आपको सेल नहीं करना है। इट डजेंट मैटर कि आपका बहुत सारे ऑर्डर्स वो मार्केट प्लेस दे रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात की जाए अमेजोन जैसे मार्केट प्लेस की या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस की। देखो, फ्लिपकार्ट को हम सब जानते हैं कि सचिन और विनय बंसल ने स्टार्ट किया था और फ्लिपकार्ट ने इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए या कपड़े सेल करते हो या ऐसा कुछ चाहते हो ना, तो आप फ्लिपकार्ट से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ब्रांड बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरी नज़र में आपको प्रायोरिटी अमेजोन को देनी चाहिए, फिर आपको फ्लिपकार्ट को देनी चाहिए, एंड देन आपकी खुद की वेबसाइट पे भी आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में ग्लोबल जाना चाहते हो, लेट्स से आपका प्लान है कि आप ग्लोबल जाएंगे, आप अमेजोन के अलग अलग मार्केट प्लेसेस जैसे अमेरिका में आप सेल करना चाहते हो, तो पता है अमेरिका की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अमेजोन ग्लोबल की जो सबसे अच्छी चीज़ है दैट इज़ कि वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर नहीं आते। और इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स। अब इंडिया में अगर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर मंगा तो लेगा, लेकिन कस्टमर प्रोडक्ट डिलीवर होते समय उसे रिजेक्ट कर देता है, कैंसिल कर देता है, पिकअप प्रोडक्ट लेने से मना कर देता है। तो उस केस में हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा कुरियर का पैसा तो नहीं कटेगा, कस्टमर अगर कैंसिल कर देगा तो हमारा कुरियर का पैसा नहीं कट रहा है, बट हमारा कितना सारा स्टॉक इन ट्रांजिट जो जाना और आना, उसमें कितना सारा स्टॉक ब्लॉक हो जाएगा, उसमें हमारे पैकेजिंग का लॉस कितना होगा, उस प्रोडक्ट को पैक करना, उस प्रोडक्ट पे लेबल चिपकाना, उसको प्रोसेस करना, उसका टाइम कितना खराब हुआ। वहीं पर अगर ग्लोबल की बात की जाए तो ग्लोबल के ऊपर ये चीज़ नहीं है। अब ग्लोबल सेल करने में एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अमेरिका में सेल करना चाहते हो और आप प्लान कर रहे हो, आपके पास इतना बजट है, यू वांट टू गो बिग, एक बड़ा ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पर आपको कंपनी भी फॉर्म करनी पड़ेगी। अब इंडिया के अंदर अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ले लीजिए। प्रॉपराइटरशिप फॉर्म रजिस्टर कराने के लिए आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से संपर्क करना होता है। आप जीएसटी बनवाइए अपना, जीएसटी बनवाने के लिए आपका खुद का पैन कार्ड लगता है, आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए। जीएसटी बनने के बाद आप अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, करंट अकाउंट, और ये तीनों चीज़ें आप इन मार्केट प्लेसेस को देंगे, इंडिया में आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि भाई ग्लोबल में हमें क्या करना चाहिए, और ग्लोबली अगर हम सेल करना चाहते हैं, एक बड़ा ब्रांड बनना चाहते हैं, अमेजोन अमेरिका में सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। उसमें आपकी मदद कर सकता है एक कंपनी जो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत रेपुटेड कंपनी है, दैट इज डूला। डूला एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली हेल्प करती है जो लोग अपनी कंपनी को यूएस में फॉर्म करना चाहते हैं, राइट? वो एक बिजनेस कर रहे हैं, दे हैव नो आइडिया कि कैसे उस बिजनेस को शुरू किया जाए, वहाँ पर क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ होती है, कैसी टैक्सेशंस होती है, अकाउंट्स कैसे मैनेज करते हैं, पेमेंट्स कैसे रिसीव करते हैं, अमेरिका में बैंक अकाउंट कैसे खुलता है, अमेरिका में फर्म्स या अमेरिका में कंपनी या एलएलसी कंपनीज कैसे रजिस्टर होती है, वो सारा हेडेक ये देखता है। तो अगर डूला में प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हो उसमें ये आपकी मदद करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बुक कीपिंग, आपको देखना है कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट गया, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करेंगे। आपको टाइमली पेमेंट मिलना चाहिए, अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो तो आपके अकाउंट में टाइमली पेमेंट आना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपको ये हेल्प करके देंगे। टैक्सेस कि भाई वहाँ पर कितना टैक्स पे करना है, उस गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, वो सारा का सारा जो है ना आपका ये कंपनी खुद मैनेज करेगी, ठीक है ना। कोई रिफंड लेना है आपका, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करके देगी। एनालिटिक्स में आपको जो है ना सारा का सारा कि भाई किस प्रकार के प्रोडक्ट अभी चल रहे हैं, आपका कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, वो सारा एनालिटिक्स भी आप इन्हीं के डैशबोर्ड पर देख पाएंगे। और इसके साथ साथ इनका एक बहुत ही अच्छा बिजनेस इन अ बॉक्स करके इनका जो एक पैकेज है जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज देते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज समझाता हूँ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने $297 पर ईयर में कुछ सर्विसेज दे रखी है, और उसके साथ साथ टोटल कंप्लायंसेस में भी कुछ $1999 की सर्विसेज दे रखी है, और यहाँ पर कुछ $329 पर मंथ की भी सर्विसेज यहाँ पर दे रखी है। तो अब आप देखिए कि आपको स्टार्टर पैकेज लेना है, टोटल कंप्लायंसेस वाला लेना है, बिजनेस इन अ बॉक्स लेना है, एक बार जाकर इनसे बात करिए और फिर उस हिसाब से आप अपना पैकेज जो है वो सेलेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ फॉर्मेशन में आएंगे और फॉर्मेशन में आके देखेंगे सबमिट योर इन्फॉर्मेशन थ्रू अवर यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड, आपको सबमिट करनी है, कंपनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आपके
लीगल नेम, और ये 15 मिनट लगेगा यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट योर यूएस कंपनी इन एनी ऑफ द 50 स्टेट्स, जो वहाँ पर अमेरिका में टेक्सास, कैलिफोर्निया, मैरीलैंड, ये जितने भी वहाँ पर स्टेट्स है जहाँ पर भी आप कंपनी में फॉर्मेशन करना चाहते हो उसमें ये आपकी हेल्प करेंगे। सिक्योर योर डॉक्यूमेंटेशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में जो है पूरी की पूरी ये उसमें हेल्प करते हैं। और आपका जो एक बैंक अकाउंट है, सेटअप यूएस बैंक अकाउंट, उसमें आपकी हेल्प करते हैं। और फिर देन यू कैन रन एंड ग्रो योर बिजनेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जो सार आता है इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, वापस बता रहा हूँ। अगर आपका बजट लेट्स अज्यूम 50,000 से कम का है तो आप तीनों मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट करिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे। अगर आपका बजट सिर्फ 10-20 हज़ार का है, यू कैन स्टार्ट विद मीशो। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, मोर देन 1 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ या 3 लाख रुपीज़, देन यू कैन स्टार्ट एक्सक्लूसिवली ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट अलॉन्ग विद योर वेबसाइट एज वेल। अगर आपका बजट 4-5 लाख, 10 लाख का है, बिल्ड योर ओन ब्रांड, ट्रेडमार्क कराओ और जितने भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहते हैं, पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन कराओ अपने बिजनेस का, एंड उसके बाद एक ब्रांड के साथ लॉन्च करिए, एंड उसके बाद अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाइए। और आपका विजन बड़ा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका माइंडसेट और आपका विजन बहुत डरा हुआ है ना, बहुत छोटा है ना, तो यू विल नेवर गेट सक्सेस। मैं आपको एक सीधी सी बात समझाता हूँ, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर सक्सेस तभी मिलती है जब हम एटलीस्ट 2 साल 3 साल देते हैं उसको। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, टाइम लगता है बड़ा ब्रांड बनने में। छोटे अगर प्रोडक्ट लाके 100-150 के प्रोडक्ट लाके लिस्ट करोगे, बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, बट उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा। बड़ा बनना है, गिव योरसेल्फ सम टाइम, अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से वीडियोस देखो, अच्छे से चीज़ों को सीखो, प्रैक्टिकली करने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में सीख सकते हो। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है हर चीज़ के। ईच एंड एवरी माइनर इन्फॉर्मेशन यू विल गेट ऑन यूट्यूब एब्सोल्युटली फॉर फ्री। बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको कहीं पे भी ज़्यादा हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है ना दोस्तों कि यार कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसमें हमें जीएसटी नहीं लेना पड़े, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़े, इन्वेंट्री नहीं लेना पड़े, मैं आज आपको अश्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, उसमें आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। ये मैं आपको कर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको किसी प्रकार की बददुआ नहीं दे रहा हूँ, बट एक लॉजिकल बात है कि व्यापार करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, व्यापार करने के लिए इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है, स्पेशली ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे। और ये सब हो जाने के बाद आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है, और धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे होंगे, एंड आप खुद देखेंगे आपके आसपास जो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर क्वेश्चन लगा रहे हैं कि यार ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, वो खुद आके आपसे पूछेंगे कि यार आपने ये कैसे किया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए, और अपने बड़ों के आशीर्वाद से आगे बढ़िए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई सवाल है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, और अपने बिजनेस को ग्रो करिए और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनिए। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।